सोचिए, एक भयानक तूफानी रात है, एक अकेला मुसाफिर और एक ऐसी ट्रेन का सफर जिसका आखिरी स्टेशन किसी भी नक्शे पर नहीं है। ये कहानी एक सच्ची, दर्दनाक घटना से निकली है, एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये सवाल ही अपने आप में कितना डरावना है ना? क्या होगा अगर कोई ऐसी ट्रेन में हो जो एक ऐसे स्टेशन पर जाकर रुके जिसे दशकों पहले समुद्र ने अपनी लहरों में समा लिया था? चलिए उस खौफनाक रात की हकीकत जानते हैं। तो बात है दिसंबर की एक सर्द तूफानी रात की। पंबन स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा है और वहां सिर्फ एक शख्स है, विजय। वो रामेश्वरम जाने वाली आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इंतजार उसकी जिंदगी का आखिरी इंतजार होने वाला है। और तभी अचानक एक झटके के साथ पूरे प्लेटफॉर्म की बत्तियां गुल हो जाती हैं। घुप अंधेरा। विजय को सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज आ रही थी। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज आई, जो किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। अब विजय तो दिन भर का थका हुआ था। वो जाकर एक खाली डिब्बे में बैठ गया। ट्रेन के चलने की आवाज उसे किसी लोरी की तरह लगी और जल्द ही उसकी आंखें भारी होने लगी। काश उसे पता होता कि ये नींद उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रही है जहां जागना मौत से भी ज्यादा बदतर है। अचानक विजय की नींद खुलती है। उसके चेहरे पर पानी की कुछ ठंडी बूंदें गिरी थीं। उसने आंखें खोलीं। ट्रेन रुकी हुई थी। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। बस कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, टप टप टप। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 12:05। अरे, ये तो ठीक वही समय था जब वो ट्रेन में चढ़ा था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? उसका पहला ख्याल तो यही था कि शायद घड़ी खराब हो गई है। सबसे आसान जवाब। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कुछ तो था जो बहुत ज्यादा गड़बड़ था। उसने जवाब ढूंढने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन की स्क्रीन देखते ही उसके होश उड़ गए। फोन में भी वही समय था, 12:05। ऐसा लगा मानो वक्त उसी पल में जम गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर अब उस पर हावी हो रहा था। घबराहट में उसने फटाफट इंटरनेट पर ट्रेन के बारे में सर्च किया, और जो जानकारी उसे मिली उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक खराब मौसम की वजह से आज की पंबन रामेश्वरम ट्रेन तो रद्द हो चुकी थी। तो फिर ये कौन सी ट्रेन थी और वो कहां था? उसने कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च जलाई और जो नज़ारा उसे दिखा उससे उसकी रूह कांप गई। जिस नए नवेले डिब्बे में वो बैठा था वो अब सालों पुराना कबाड़ लग रहा था। खिड़कियों पर जंग की मोटी परतें थीं, शीशे टूटे हुए थे और फर्श पर गंदा पानी भरा हुआ था। जब काफी देर तक ट्रेन नहीं चली तो विजय ने हिम्मत करके नीचे उतरने और स्टेशन मास्टर को ढूंढने का फैसला किया। वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर उसे दूर एक लालटेन की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। एक उम्मीद जगी कि शायद कोई है। वो उस तरफ बढ़ा। बेंच पर कोई चादर ओढ़े सो रहा था। उसने आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से चादर हटाई और उसकी चीख निकल गई। वो डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी एक बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें पूरी तरह काली और खाली थीं, उसे घूर रहा था। विजय की आवाज उसके गले में ही अटक गई। स्टेशन का भयानक सच अब उसके सामने था। तभी अंधेरे से एक परछाई उभरी। एक टीटी जिसकी आवाज में कोई जान नहीं थी, बोला, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। यही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। विजय समझ गया था कि वो फंस चुका है। विजय ने उससे बहस करने की, उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस टीटी के चेहरे पर सिर्फ एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी हंसी पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। और फिर अचानक स्टेशन की बत्तियां किसी बुरे सपने की तरह जलने बुझने लगीं। रोशनी के एक झमाके में विजय ने टीटी का असली चेहरा देखा, फूला हुआ, सड़ा हुआ। उसी पल उसके पैरों के नीचे की जमीन रेत में बदल गई और समंदर का खारा पानी तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगा। भागते हुए उसकी नज़र स्टेशन के एक टूटे फूटे साइन बोर्ड पर पड़ी। उस पर एक ही शब्द लिखा था जो उसके खून को जमाने के लिए काफी था, धनुषकोडी, वो शहर जो सालों पहले समंदर में समा गया था। पानी की लहरें अब उसके पैरों को छू रही थी। तभी ट्रेन का हॉर्न फिर से बजा, जैसे उसे वापस बुला रहा हो। बचने की एक आखिरी उम्मीद के साथ विजय अपनी पूरी ताकत से दौड़कर वापस ट्रेन में चढ़ गया।
अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलीं तो वो रामेश्वरम के एक शांत समुद्र तट पर लेटा था। सूरज चमक रहा था और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली। शुक्र है वो सब बस एक बहुत ही बुरा सपना था। तभी पास ही में उसे एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रेन का डिब्बा दिखाई दिया। एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। अंदर का नजारा देखकर उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। उसी सीट पर जहां वो पिछली रात सोया था, एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और वो लाश उसी की थी। और तब उसे सब कुछ याद आने लगा। ट्रेन, वो स्टेशन, वो टीटी। उसे समझ आ गया था, वो मर चुका है। वो अब एक आत्मा है जो उन अनगिनत लोगों में से एक है जो उस रात उस शापित ट्रेन में मारे गए थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रेत पर उसके पैरों के निशान तक नहीं बन रहे थे। उसने मदद के लिए चिल्लाया, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो अब एक भूत था, इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच हमेशा के लिए फंसा हुआ। ये कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है। दिसंबर 1964 में एक भयानक चक्रवात ने धनुषकोडी शहर को सच में पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। पंबन से आ रही एक पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 एक बहुत बड़ी लहर की चपेट में आ गई। ट्रेन में सवार सभी 115 लोग उस हादसे में मारे गए थे। आज भी धनुषकोडी एक वीरान शहर है, एक घोस्ट सिटी। लेकिन क्या उस रात मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी वही भटक रही हैं? क्या वो आज भी उस ट्रेन का इंतजार कर रही हैं जो उन्हें कभी उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।